गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, खुदावंद आपको खुश रखे। आपकी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ और मुझे जितने भी देखने वाले हैं पूरी दुनिया में, मैं उनके लिए लाजमी दुआ करता हूँ। जब भी मुझे दुआ का मौका मिलता है मैं ज़रूर सबको, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, मुझे गालियाँ देने निकालने वाले, मुझे प्यार करने वाले, क्योंकि प्यार करने वालों की तो बहुत बड़ी तादाद है ना, तो जो गालियाँ देते हैं हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अब जीते रहें, एक दिन आप ज़रूर हक़ाइक़ को समझेंगे और आप भी मेरे लिए दुआ ही करेंगे। मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है जो दोस्त अभी इस चैनल पे नए आए हैं, डीजीए BKK 2020 पर और लिबर्टी कॉर्नर में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका क्या जाता है, आपके हाथ में है। लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई और दुनिया में जो हमारी ज़ुबान समझता है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, पूरे शेंजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं, कनाडा में, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम करते हैं और हम किन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये बात समझें। तो इसमें आपका तो कुछ भी नहीं जाता। आप तो देख रहे हैं, आप चैनल पे आ गए, आपने क्लिक कर लिया है, तो इससे एक बार फिर आपको सलाम पेश करता हूँ। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ ना जी, कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो ये जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ना जी, ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कौन सी, कैंची वाली, जो हर चीज़ ही काट देती ना, तो वो उन्होंने ये जनाब एक जारी किया। ये अपॉइंटमेंट है जी, एक ये नोटिफिकेशन तो नहीं। इन्होंने कहा जी कि ये डेडिकेट टू सर्व, ये है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब इसमें उन्होंने आगे ना काफ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने एक ट्रैक्टर का निशान बना दिया सर। ये जो है ना, ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, ट्रैक्टर का उन्होंने निशान दिया है। तो यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये नहीं उन्होंने लिखा भी ये काफ है, ये एन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो नारा होता है ना, वो जो सबसे पहले, ये देखिए ये कैसी जमात थी जिन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। फिर इन्होंने नारा लगाया, वो जिस चश्मे बदूर, वो जो सदा सदर भी थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी और सब कुछ थे, तो उसके दौर में क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला। एक कितना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ इन्होंने बांधा था उस वक्त, जो आज तक जारी है। जो मुख्तलिफ आगे आगे PTI की शक्ल में वो जनाब रियासत मदीना होगी। वो पाकिस्तान का मतलब क्या, वो तो हुआ ही नहीं था। वो तो किधर गया 14 नुकात, किधर गया वो जो उन्होंने पेश की थी करारदाद, उसमें कहाँ था इस्लाम, क्या कहा गया था जी, इस्लाम है जी। मुंबई कराची वो इस्लाम के ये इलाके होंगे। अच्छा आगे आ जाएं। अब जो इसके थे बानी, जो फाउंडर्स लोग थे, उनके साथ क्या अशर किया गया, वो एक लंबी कहानी है, वो एक सियासत पे, तो वो उसको डिबेट को हम नहीं छेड़ते। अब आगे आ जाएं जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन्होंने काफ नहीं लिखा, यानी कायदे आज़म नहीं लिखा, ना कैंची लिखा है, ना कैंची और ना काफ। तो आपको ये भी बताते चलें कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो पता नहीं क्या कहते हैं, उनकी किसी को समझ भी नहीं आती। जो जिसको समझ आती वो कहता है हाँ ये चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी, चौधरी साहब ने ये कहा है, जो भी जिसने मतलब निकालना होता है, जो मुझे समझ आया। उसके बाद आगे जी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा, पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था बकौल इमरान खान साहब के, PTI के, वो भी रियासत मदीना वाले, जो रियासत मदीना के जनाब दाई थे, जो रियासत मदीना बनाने चले थे, इमरान खान, अहमद खान न्याजी साहब, कि जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ लाई, वो उसके हाथ में थी जी काफ लीग। और जब वो अभी लास्ट टाइम ये चीफ मिनिस्टर बना था, तो वो जनाब काफ लीग का ही जनाब वो था, एग्जेक्टिव था, और वो इसीलिए फिर वो जनाब वो हेड था, और वो आ गया जनाब, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। और फिर वो करते कराते गर्क होगी काफ लीग उसमें, PTI में। और जो उसके वर्कर थे, मैं ऐसे वर्करों को जानता हूँ
जो बेचारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही पैदा हुए हैं, और शायद गुर्बत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके जो अमाल वाला खाना ना वो लिख दी गई है, उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है शायद। इतनी गुर्बत उन्होंने देखी है और आज तक देख रहे हैं। जिन काफ लीग के वो मैं लोगों को जानता हूँ, क्रिश्चियन लोग जो हैं, चूँकि ना वो कोई वो हेरा फेरी कर सकते हैं, ना वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ना तबादला करा सकते हैं, ना उन्हें कोई फंड मिलता है, जस्ट एक बस वो एक उनकी फॉर्मेलिटी होती है, और वो दूर से ही सलाम करते हैं चौधरी साहब को। तो जनाब वो उनको तो आगे से समझ ही नहीं ना आती कि ये कौन है, ये क्या कह रहा है, ये क्या नहीं कह रहा। और मैं काफ लीग अभी मैं आपको सारी उनकी कहानी सुना रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ बड़े करीब से। जो बेचारे आज जब पैदा हुए तो समझे मुस्लिम लीग में पैदा हुए, और आज वो जिंदा भी हैं तो वो गुर्बत की था गहराई में हैं, जहाँ से शायद अभी उनकी नस्लें भी नहीं निकल सकती, आने वाले उनके जो लोग हैं वो भी नहीं निकल सकते। इतनी बड़ी जालम ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये मेरी अपनी एक राय, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जितने भी इन्होंने लोग लिए वो उन्हें अवाम से अकलीतों से कुछ सरोकार नहीं होता। अभी जो तशरीफ़ फरमा हुए हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, है वो काफ का ही शोबा, जहाँ पे जिसके चौधरी मोहम्मद सरवर साहब साबिक गवर्नर पंजाब, वो जनाब उनके सीईओ हैं, और चौधरी शाफे और चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ही फैमिली के चंद लोग वो हैं। तो इनके बारे ये मशहूर है कि जहाँ इनकी वो शराब की दुकानें थी ना जी, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, यानी तो उधर ये मुझे एक बंदे ने वो मेरा बहुत दोस्त है और वो आर्टिस्ट है, बड़ा बाकमाल आदमी, अच्छा बंदा है, वो वहाँ इनकी शॉप पे काम करता था, इनकी वाइन शॉप पे। तो उसने कहा मैं एक दिन नमाज़ पढ़ने बैठ गया, तो उसने कहा जी तो नमाज़ पढ़ा चल, उसे निकाल ही दिया काम से। ये अपने काम के इतने बड़े ये दाई हैं, इतने बड़े ये, यानी कि, और इनको इस्लाम का क्या पता है, ये इस्लाम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो अभी काफ लीग के जनाब हेड बने हैं, और चौधरी शुजात साहब के जो साहबजादे हैं, चौधरी शाफिया हुसैन साहब, और ये सारे, ये ज़रा इनकी मसला ये याद रखें, मिनॉरिटीज़ के लिए इनका कोई काम नहीं है। और वही आपको पता है ना, रूफन जूलियस की बीवी जो है, वो जो लास्ट असम्बली जो डिज़ाल्व हुई है उसमें भी वो MPI थी, अंदाज़ा ना उसे बोला जाता है ना चला जाता है, और वो जो क्या थी, मखनी, राइट सर। आगे आए आप। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने एक बदनाम ज़माने का बदनाम शख्स जो इसी काम का शौकीन है, जो चौधरी साहब के शौक़ है ना सारी, वो दारू और वो ये सब एक ही टोला है वो, और जिसने UCH का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये भी चौधरी सरवर साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, ज़रा इनकी आप अब डिग्री जो है ना BA की, वो भी ज़रा चेक कर लीजिए। अब आपके पास चांस आया ना, ज़रा डिग्री भी इनसे मंगवा के चेक करें। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया की UCH को प्यार करती है, और वो ये कह के उन्होंने बेचारों ने क्या करे कि वो ये कहते हैं कि जी हमें अपनी डिग्री और सोशल मीडिया पे लगा दो कहीं कि तुम ग्रेजुएट हो। लेकिन इतना हट धर्म शख्स, और ये मूछे हों तो नथू लाल जैसी, शुक्र है इसने थोड़ा सा वो चेंज करा लिया मसला, अपना फेस ब्यूटी जो है चेंज कराई। तो ज़रा पता करें ये क्या दो काम करते हैं। जो दुबई में वो मेरी आप जैसे भी आपकी मर्जी है, यकीन करें या ना करें, मेरी एक दोस्त है, वहाँ का एक बहुत बड़ा क्लब चलाती है। तो वो, अब मैं यही नहीं कहूँगा जी वो कौन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये आप छोड़ दें। वो मुझे जो बातें सुना रही थी ना इनकी मिसिज की, अब मैं नहीं सुना सकता, मुझे शर्म आती कि यार मैं क्रिश्चियन आदमी, क्रिश्चियन फेथ रखता हूँ। किनकी भला, ये जो UCH का एडमिनिस्ट्रेटर अमरान टैटनस साहब, इनकी बात हो रही है। इनको रखा गया जी, पॉइंट किया गया है जनाब, कहाँ के लिए, ये पहले था जनाब PTI के, इनके सारे सपोर्टर जो इर्द गिर्द खड़े आपको नज़र आते हैं ना, वो चौधरी सरवर साहब के साथ, वो सारे PTI के लोग हैं। और PTI से उधर, अब उनको पता नहीं वो जना हाउस में उनका कुछ है या नहीं है, वो वहाँ मुजाहरे में थे या नहीं। वैसे तो क्रिश्चियन लोग नहीं जाते, लेकिन जो मतलब के लोग होते हैं ना, अपने मतलब के लिए, गरज के लिए, वो तो ज़रूर जाते हैं ना, अपने मफादात के लिए। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने लगा हूँ कि जनाब इन्होंने क्या किया कि इनको जनाब अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग डेडिकेटेड टू सर्व, और ये इन्होंने जनाब ये कब किया है जी, ये 3
3 मई 2023 को ये इनका उन्होंने नोटिस जो किया है ना, जो जारी ये लेटर डेडिकेट किया है, इनको ये दिया है, और इसका रेफरेंस नंबर है 00016। ये जो चाहें, मेरे वैसे ये पास भी है, जो देखना चाहें वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, चौधरी सरवर साहब भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये इनका सब्जेक्ट है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिनॉरिटीज़ विंग पंजाब, PML। इन्होंने फिर नहीं लिखा, ये नहीं पता भी ये एन है, PML लिखा है सिर्फ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब ये क्या कहता है इलेक्शन कमीशन, ये तो अब उनका काम है जी, हमारा काम नहीं। इन कंसुलेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन, आई एम प्लीज्ड टू अपॉइंट मिस्टर इमरान टेटनस होल्डिंग CNIC 31202025224991। ये आपके और भी बहुत से कामों में आ सकता है। इसका ID कार्ड कितने, किसका अकाउंट किधर है, क्या है, क्या हेरा फेरियाँ करता है, ये सब आप जान सकते हैं इससे इजीली। एज दी प्रेसिडेंट मिनॉरिटीज़, यानी कि मिनॉरिटीज़ में तो फिर हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, ये जो वहाँ पे अक्सरियत में हैं लोग क्रिश्चनों के बाद। तो मिनॉरिटी विंग पंजाब ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML सिर्फ लिखा है, अफेक्टिव इमीडिएटली। योर अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट प्रोविजन लीडरशिप। लो, वो पहले कभी गया ही नहीं मुस्लिम लीग में, ये फ्रॉड देखो। मुस्लिम लीग का सबसे पहला फ्रॉड ये है, ये तो शनीला रूद का आदमी था। आज भी देख लें, इसके इर्द गिर्द जो लोग खड़े वो शनीला रूद के, जो PTI के, जिन्होंने UCH का वो फार्मेसी बेची है सारी, और जो पार्किंग प्लाजा बेचे है वो लोग हैं सारे। वो कह रहा जी इनकी पास्ट की जो है, आप ये आप खुद ही तर्जमा समझ लें। एज योर अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट प्रोविजन लीडरशिप स्किल्स एंड योर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिकल अराइना। ये जनाब इनकी, कभी काउंसलर नहीं बना, कभी मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं रहा, फर्स्ट टाइम उसको ये दिया जा रहा है, ये जिन्होंने दिया है, अपॉइंटमेंट की है उसकी, और उसको कहा जा रहा है कि ये आपकी बड़ा स्किल है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और आपने ये बड़ा काम किया। एज यू आर अवेयर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट मिनॉरिटीज़ विंग पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट critical leadership roles in our party, especially for leading and organizing the Women's Party workers and making new members. As President, Minorities Wing, Punjab, you will work closely with me and other party leaders, members, workers, trade organizations and businesses to organize the minorities wing at grassroots level. We trust you. We trust your allegiance to the party, which will remain your priority above any personal interest. This notification nullifies all previously issued notifications and will remain effective until further notice. Once again, congratulations on your appointment and we look forward to working with you. Sincerely, Chaudhry Muhammad Sarwar, Chief Organizer Pakistan Muslim League and President पंजाब। ये पंजाब के जनाब प्रेसिडेंट साहब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो साबका गवर्नर थे और जो वाइन शॉप्स के बड़े मालिक थे, और फिर ये अब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ये आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि कैसे ये काम करते हैं। लेकिन अंदर तो बहुत सी स्टोरियां हैं, और ये चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीलॉग, तो इसलिए हम आज के लिए इतना ही कहेंगे। लेकिन हम बहुत जल्द वो तमाम हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि इमरान टाइटस को क्यों मिनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट जो बनाया गया है, इसको ओहदा दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, क्या इसके पीछे कौन सी छुपी हुई कहानी है, क्या UCH एक बार फिर किसी और के हाथों में जा रहा है, या उसका कोई पार्ट फिर सेल आउट होने के लिए, बिकने के लिए, एक नए जो उसके क्लाइंट हैं, ख़रीदार हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं। तो ज़रा ख्याल रखिए और जागते रहिए मसीहो, आपके जागने का वक्त है,
कि क्या एक, चूँकि पहले पीटीआई ने वहाँ पे काम किया, उन्होंने अपना हिस्सा निकाल लिया। अभी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहाँ पे इंटर हो रही है यूसीएच के अंदर। यूसीएच तो चल नहीं रहा। आप ये अंदाज़ा करें, वो जनाब सारी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, क्रिश्चनों से पैसे मांग रहे हैं, और मांग तांग के जनाब तनहाई लोगों की पड़ी हुई हैं वहाँ की। वो तो फिर एक अलग सी, हम बहुत पहले भी वीलॉग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे, जो मौजूदा हालात हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यार ज़रा सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाता। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।